ये कथा है पश्चिम के घने वन में रहने वाले एक निर्दयी ठग और उसकी दो चतुर बेटियों की, जो राहगीरों को अपने जाल में फंसाकर पहले लूटती थीं और फिर उनका प्राण हर लेती थीं। परंतु नियति ने एक दिन ऐसा मोड़ लिया कि स्वयं ठग का संसार ही बदल गया। पूर्व दिशा के राज्य धर्मनगर का राजा वीरसेन न्यायप्रिय था, परंतु उसका पुत्र राजकुमार अनिरुद्ध स्वभाव से अत्यंत करुणामय था। एक बार राज दरबार में हुए निर्णय में अनिरुद्ध ने अपराधी पर दया दिखा दी, जिसे राजा ने राज्य की मर्यादा के विरुद्ध समझा। जब तक तुम जीवन की कठोरता नहीं समझोगे, राज सिंहासन के योग्य नहीं समझोगे, राज सिंहासन के योग्य नहीं हो, और उसे 12 वर्षों का देश निकाला दे दिया। राजकुमार ने शांत मन से पिता को प्रणाम किया, कुछ स्वर्ण मुद्राएं, 3 नीलमणि और अपनी माता का दिया हुआ ताबीज लेकर अज्ञात दिशा की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक निर्जन वन में पहुंचा, जहां एक वृद्ध साधु तपस्या में लीन था। राजकुमार ने दंडवत प्रणाम किया। साधु ने उसकी आंखों में पीड़ा और वस्त्रों में राजसी तेज देख लिया। साधु बोले, वत्स, परदेश की यात्रा में ये 5 बातें सदा स्मरण रखना। 1. अकेले से अच्छा कोई साथी होता है, चाहे वह मौन ही क्यों न हो। पराये घर का भोजन सोच समझ कर करना, जो बिछाया न हो उस पर कभी न सोना। भय के समय क्रोध नहीं, विवेक चुनना, और शत्रु से अधिक खतरनाक होता है अंधा विश्वास। राजकुमार ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे एक घायल नील गाय का बच्चा मिला, जिसे शिकारी घायल कर गए थे। राजकुमार ने उसकी मरहम पट्टी की और उसे साथ रख लिया। धीरे धीरे वही नील गाय उसकी मौन संगिनी बन गई। एक रात जब राजकुमार वृक्ष के नीचे सो रहा था, तभी ऊपर से गिरती सूखी डाल की चरमराहट से नील गाय ने उसे जगा दिया। नीचे देखा तो जहरीला बिच्छू रेल रहा था। राजकुमार समझ गया, साधु की पहली सीख आज जीवन बन गई। कुछ दिनों बाद वो उसी वन में पहुंचा जहां ठग काल सिंह अपने परिवार सहित रहता था। उसकी बड़ी बेटी कौशल्या मंत्र विद्या जानती थी और छोटी बेटी मृणाल हृदय से कोमल थी। कौशल्या ने मंत्रों से जान लिया कि आज वन में एक ऐसा यात्री आया है जिसके पास रत्न है। ठग ने राजकुमार को पकड़वा लिया। पहली रात कौशल्या ने भोजन में विष मिला दिया। राजकुमार ने भोजन पहले बिल्ली को खिला दिया। बिल्ली तुरंत मर गई। दूसरी रात सुंदर शैया दिखाई गई। राजकुमार ने बिस्तर झाड़ा। नीचे नुकीले बांसों का गड्ढा था। तीसरी रात कौशल्या कटार लेकर आई नहीं और तो बोली, प्राण। रत्न दे नहीं तो प्राण। राजकुमार ने क्रोध नहीं कथा चुनी। उसने 3 कहानियां सुनाई, एक कृतघ्न पुत्र की, एक अधूरे ज्ञान वाले राजा की और एक ऐसे मित्र की जिसे समझने में देर हो गई। रात बीत गई। मृणाल को राजकुमार से प्रेम हो गया था। उसने कहा, मैंने जीवन में पहली बार किसी को मरते नहीं जीते देखा है। उसने भागने की योजना बनाई। ठग के पास 2 अश्व थे, एक तेज एक साधारण। रात में भूल से साधारण अश्व खुल गया। सुबह ठग पीछा करता हुआ आया। मृणाल ने बुद्धि से काम लिया। राजकुमार को वृक्ष पर चढ़ाया और जैसे ही ठग नीचे उतरा, राजकुमार तेज अश्व पर कूद गया। Jump now! No, wait! दोनों नगर पहुंचे। समय बीता। देश निकाला समाप्त हुआ। राजकुमार अनिरुद्ध अपनी पत्नी मृणाल के साथ धर्मनगर लौटा। राजा ने पुत्र की बुद्धि, धैर्य और करुणा देखकर उसे राज सिंहासन सौंप दिया।